हेलो दोस्तों, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इग्नू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस क्या रहेंगी, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर 360 से ज़्यादा सीटें अवेलेबल है और ऑल फैकल्टी के लिए है। किन सब्जेक्ट से कितनी सीट है और कैटेगरी वाइज कितनी सीट है, वो सब कुछ जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। और आपका इंटरव्यू कैसे होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। तो देखिए स्टूडेंट, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर पीएचडी इज ओपन फॉर पीएचडी प्रोग्राम रेगुलर मोड फॉर्म जुलाई 2024 सेशन के लिए यहाँ पर जो है आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देन ये है इसका रिसर्च इंदिरा गांधी यानी इग्नो ओपन यूनिवर्सिटी, और ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। यहाँ ये यूनिवर्सिटी जो है ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो पूरी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। तो देखिए जनरल इंफॉर्मेशन दिया है इन्होंने यहाँ पर, अ, कितने सीट है, नंबर ऑफ सीट, उसके बाद आपके सब्जेक्ट के नाम वगैरह दिए हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों में भी यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो। मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया है, 3 साल तक आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 6 साल तक पीएचडी रहेंगी। और महिलाओं के लिए 40% का यहाँ पर जो है 40% रिजर्व रहता है इनके लिए परसेंटेज। 2 साल और भी एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट और क्या इंफॉर्मेशन जो है दी है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर आपका जो 80% यहाँ पर जो है कंपल्सरी लगता है। आपका अटेंडेंस जो है 80% कंपल्सरी लगेगा। कोर्स वर्क वगैरह जो है वो रेगुलर बेसिस पे होंगे। उसके बाद एम्प्लॉय भी यहाँ पर जो है ये फॉर्म भरकर दे सकते हैं वो, और इंटरव्यू का अटेंड कर सकते हैं। देन आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेंगे वो भी हम देख लेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, अभी यूजीसी नेट ने जो अभी ये जो यहाँ का एग्ज़ाम है वो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग होगा। जो उनका रूल था, यूजीसी नेट का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर आपके मेरिट लगेगा यूजीसी नेट जो क्वालिफाइड हुए हैं। और इसमें 3 कैटेगरी, जैसे कि हमको पता है अभी एक जीआरएफ और एलएस होता था यानी लेक्चरशिप, बट अभी और एक ऐड हुआ है पीएचडी के लिए। ऐसे 3 कैटेगरी रहेंगी। जीआरएफ विथ फेलोशिप वाला जो स्टूडेंट है उनके 100% यहाँ पर इंटरव्यू होगा, यानी इंटरव्यू के बेस पर ही उनका जो है सिलेक्शन होगा। और कैटेगरी बी एंड सी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट, कैटेगरी बी उसमें कैटेगरी 1 और 2 जिनका यूजीसी नेट और पीएचडी हुआ है, तो उनके लिए यहाँ पर 70% वेटेज दिया जाएगा उनके मार्क के लिए। जो उनके मार्क है उसके ऊपर यहाँ पर मेरिट लगेगा, और 30% रहेगा इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू भी बहुत महत्व रखता है यहाँ पर, अगर आपको एग्जाम में कम मार्क आए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू कैसा होगा वो देखेंगे हम। इंटरव्यू आपका जो है 3 कंपोनेंट में होगा। एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको यहाँ पर 40% पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जो है आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से 40% पूछे जाएंगे। डोमेन, सब्जेक्ट डोमेन, सब्जेक्ट डोमेन, जैसा कि आपने एक टॉपिक चूज किया है, जैसे कि मेरा मैनेजमेंट है तो मैं मार्केटिंग चूज किया हो, उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक है, तो उससे आपको 40% पूछा जाएगा। और कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसा बिहेव करते हो, कैसा आप यानी जो आपने टॉपिक चूज किया है उसको किस तरह से आप सामने जो इंटरव्यूअर रहेंगे उनको कैसा समझाते हो, तो ये कम्युनिकेशन स्किल रहेगा। तो इसका यहाँ पर जो है इस तरह से आपका 100% का जो है क्राइटेरिया, तो वो रहेगा। यानी यहाँ पर आपको 30 मार्क के लिए पूछा जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको जो है 40-40 और यहाँ पर 20, तो इस तरह से 12-12 मार्क के लिए ये पूछा जाएगा। और मैं भी ये जो है आपको 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा ये कम्युनिकेशन स्किल। इस तरह से आपका इंटरव्यू रहेगा, और उसी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपका यानी पढ़ना समझना ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन पर ये पूरा कोर्स अवेलेबल है।
आपका हर टॉपिक, हर जो यानी क्वेश्चन वगैरह जो पूछे जाते हैं जनरली, तो उसमें आपके यहाँ पर कवर किए जाएँगे, हर टॉपिक आपका कवर किया जाएगा। आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी दिया जाएगा, एमसीक्यूज, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज। ये जो कोर्स है ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसका जो फीस है ये 899 फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट ये है आपका रिसर्च का, जो कि 40% आपको यहाँ पर पूछा जाता है। और ये दिया है उन्होंने जो स्टूडेंट को कैन रिक्वायर्ड ब्रिंग, यानी ये आपको लाना होता है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। इस तरह से ये जनरल क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम देख लेंगे। यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, जो जो स्टूडेंट जो है ओपन कैटेगरी के है, और 5% का रिलैक्सेशन होता है ये CST OBC कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर देख सकते हो 5% का रिलैक्सेशन है। अगर आप 4 ईयर का आपका जो यानी आपकी डिग्री है तो 75% होना चाहिए आपको, और 5% का रिलैक्सेशन होता है ये CST OBC कैटेगरी के लिए, EWS के लिए, और डिफरेंट एबल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट है उनके लिए। अगर एप्लीकेशन फीस है 1000, सभी के लिए 1000 ही रहेगा यहाँ पर। इस तरह से ये पूरी जानकारी है। उसके बाद हम देखेंगे सीट, किन सब्जेक्ट से कितनी सीटें अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो है सीटें दी है डिसिप्लिन वाइज नंबर वैकेंसी एंड देयर स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपका वो भी दिया है। साइकोलॉजी PhD PC, स्कूल का यहाँ पर नाम दिया है SOSS। के बाद वैकेंसी देखिए यहाँ पर, जनरल के लिए 8 सीट है, EWS के जो कैंडिडेट है उनके लिए 2 सीट है, SC के लिए 4 सीट है, ST के लिए यहाँ पर 1 सीट है, OBC के लिए 6 सीट है। टोटल यहाँ पर 21 सीट अवेलेबल है, 21 सीट है। और स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन फ्यू इन एसएस मास्टर passes मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और रिलेटेड फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और यानी आपका जो यूनिवर्सिटी हो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, इंस्टीट्यूट हो या यूनिवर्सिटी, और आपकी डिग्री जो है साइकोलॉजी में होना चाहिए। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी से यहाँ पर 5 सीट है। यहाँ पर आप देख सकते हो सीटें, जनरल के लिए 4, OBC के लिए यहाँ पर जो है जनरल के लिए यहाँ पर 4 है डायरेक्टली। तो इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी के लिए मास्टर इन एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ अगर अगर आपका MSc हुआ है, MA हुआ है, तब भी यहाँ पर चल जाएगा। हिस्ट्री में यहाँ पर टोटल 10 सीटें अवेलेबल है, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, और मास्टर डिग्री यहाँ पर हिस्ट्री में ही होना चाहिए। सोशियोलॉजी के लिए भी यहाँ पर 6 सीटें अवेलेबल है। बायोकेमिस्ट्री के लिए 10 सीटें। तो देखिए आप पास मास्टर डिग्री from a recognized university, institute, any other qualification recognized equivalent thereto in such field of study as are notify the purpose from time to time by university। तो इस तरह से आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। और केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर जो है 15 सीट है, राइट। केमिस्ट्री के लिए 4 सीट है। यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर कितनी सीट है देखिए नीचे दिया है, 15 सीट यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए है। हम डायरेक्टली अभी मास्टर डिग्री वगैरह आप किन यानी आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसी में आपका मास्टर डिग्री चाहिए। उसके बाद जियोलॉजी में यहाँ पर 9 सीट है। लाइफ साइंस में 20 सीटें अवेलेबल है। यहाँ पर जो है फिजिक्स में 4 सीटें अवेलेबल है। स्टैटिक्स में यहाँ पर 8 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 4 हैं। के बाद यहाँ पर हिंदी विषय में 5 सीटें अवेलेबल है। संस्कृत में यहाँ पर 5 सीटें हैं। के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट स्टडी में 7 सीटें अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस में 15 सीटें हैं। इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टडी में यहाँ पर 16 सीटें अवेलेबल है। एनवायरमेंटल साइंस में 20 सीटें अवेलेबल है। सोशल वर्क में यहाँ पर 12 सीटें हैं। के बाद न्यूट्रिशनल साइंस के लिए 6 सीटें हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 23 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट के लिए 3 सीटें हैं। होम साइंस के लिए 10 सीटें हैं।
मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर 10 सीटें अवेलेबल है, कॉमर्स के लिए 11 सीटें हैं। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन के लिए 10 सीटें हैं, एजुकेशन के लिए 26 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद फाइन आर्ट्स के लिए 2 सीटें हैं। यहाँ पर थिएटर आर्ट के लिए 8 है, म्यूजिक के लिए 6 है, डांस के लिए 5 सीटें हैं। के बाद यहाँ पर जो है जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडी के लिए 8 सीटें हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट के लिए 6 सीटें हैं, डिस्टेंस एजुकेशन इसके लिए 19 सीटें अवेलेबल है। यहाँ पर डिसिप्लिनरी वाइज फ्यू परसेंट सीट शैल बी रिवाइज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। यहाँ पर 5% का जो है जो अपंग रहते हैं उनके लिए 5% का रिजर्वेशन है, और इट नॉट लेस देन 40% डिसेबिलिटी, और यहाँ पर 40% के ऊपर ही होना चाहिए, और shall be adjust against the appropriate category to which they belong, जनरल SC ST यानी इन कैटेगरी से रहा तो भी चल जाएगा इंटर डिसिप्लिनरी के लिए। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है यानी सिलेबस दिया है इंटरव्यू के लिए। तो मैंने आपको बताया ये जो सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये पूरा यहाँ पर दिया है, तो ये पूरा हम कवर करवाते हैं। आपका हर आपको सब्जेक्ट में 40% पूछा जाएगा। इस तरह से 40% देखिए अभी एंथ्रोपोलॉजी में भी 40% रहेगा। तो इस तरह से पूरी चीज़ें हम कवर करवाते हैं आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी से। जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट दिया है, तो आप कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, व्हाट्सएप कर सकते हो। देन आपको कोई भी डाउट हुआ, कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो मुझको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट